हाँ ठीक है। बड़ा बड़ा थोड़ा सा बहुत बड़ा लिख दो। गलत दिखेगा भैया, ये नहीं पता चला। यहाँ लिखते हैं कार्बन एक तत्व है, सात सब एक ज्यादातर कार्बन के बारे में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन एक है, इसका संकेत जिसका संकेत जिसका संकेत कार्बन संकेत सी होता है। क्या होता है? सी होता है। और परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6, कार्बन एक धातु या धातु, कार्बन एक और धातु बताया जी, अगर न लगे तो तीन धातु ये लग गया तो धातु तो कार्बन एक को तीन धातु कार्बन कार्बन एक धातु है। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब भी देखना पड़ेगा। तो 72 कक्षा में इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 72 कक्षा में 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या चार होता है। कितना होता है? 4 होता है। अब कार्बन में कितना होता है? 6 होता है। प्रोटॉन क्या होता है ना? तो पहली कक्षा के नाम K, दूसरी L, M और N। तो पहली कक्षा में क्या हो? और दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा? 4। 8 होता है लेकिन 4 बचेगा ना। तो 72 कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन? 4 होगा। ऐसी संयोजकता कितना हो जाएगा? संयोजकता इसकी संयोजकता 4 हो जाएगा। तो बाकी संयोजकता निकालने के लिए हम बताया था कि आप अगर 4 से अधिक रहेगा तो 8 में से घटा देना। 8 में से तो यहाँ तो 4 में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि पृथ्वी पर कार्बन पृथ्वी पर कार्बन कितना तो है 0.02%। आप पूछेगा कि वायुमंडल में कार्बन कितना है? कार्बन देखिए वायुमंडल में जो कार्बन है ना CO2 गैस की वायुमंडल में कार्बन है CO2 के रूप में। और ये कितना परसेंट है? तो 0.03%। ठीक है। आप यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन कितना है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%, और ऑक्सीजन है 21%, लगभग 30%, और नाइट्रोजन है 78%, 78%। ठीक है, पूरी देता है एग्जाम में अलग से। और यहाँ वायुमंडल में कार्बन किस रूप में, कौन गैस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है 0.0। इसका मुक्त अवस्था में कियाचु गैस में पाया जाता है, ठीक है, कार्बन। तो मुक्त अवस्था यानी कि कहाँ कहाँ किस अवस्था में, ये इधर देखो तो बंधन में बात को तो कौन कौन अवस्था में पाया जाएगा। तो सबसे पहले मिलेगा इसका हीरा में, यदि हीरा रहेगा, ग्रेफाइट रहेगा, हीरा ग्रेफाइट, और कोयला रहेगा। इसका प्रमुख अवस्था है तो कोयला प्रमुख अवस्था है, ठीक है। हीरा ग्रेफाइट कोयला ये तो क्या है, मुक्त अवस्था है। और देखिए लगभग सभी जगह कार्बन मिलेगा, ठीक है। काला धुआं दिख जाए, जैसे आप जलाइए प्लास्टिक को, काला धुआं दिखा ना, कार्बन है। आदमी के जलेगा तो काला निकलता है, और जो ज़्यादा काला आदमी है ओकरा में से ज़्यादा कार्बन है, ठीक है। अरे तुम तक आ रहे तो ज़्यादा काला है ना, उसमें में ज़्यादा कार्बन है। इसमें से काला है ना होना प्रधान है, इसमें से हीरा की ज़्यादा मात्रा रहता है, सूरज की रोशनी बचाता है, ठीक है। तो काला होना पूरा, हम तो खुद ही काला है, ऐसी बात नहीं है, हम तो खुद काला है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो है ना, तो ज़्यादातर कैसे मुक्त अवस्था में दिखा दिए सही। कार्बन जो है नहीं कार्बन कार्बन लगभग सभी जगह कार्बन लगभग सभी जगह, ठीक है। कार्बन के बारे में, कार्बन क्या है, इसका संकेत होता है होता है, परमाणु संख्या 6, कार्बन बचे आधार इसकी महत्तम कक्षाएं कितने इलेक्ट्रॉन, 4, इसकी संयोजकता 4, पृथ्वी पर कार्बन कितना परसेंट है, 0.02%, और वायुमंडल में कार्बन 0.03%, और मुक्त अवस्था में क्या क्या है, हीरा ग्रेफाइट कोयला, और कार्बन लगभग सभी जगह है। और जो दिखा दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट, 0.03%, और ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। दिखा देंगे तीसरा चैप्टर के क्वेश्चन से दिखा देंगे। जीवन शक्ति का पहले तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, जीवन शक्ति का सिद्धांत ये इनका नाम है वैज्ञानिक ब्राज़िलियस। याद रखना है, बढ़िया। जैसे कुछ भी देगा रॉबर्ट हुक इससे संबंधित है, कोशिका विज्ञान के जनक हो, ठीक है।
बताया कि वजह न्यूक्लियस में खोज कर किया, तो रॉबर्ट ब्राउन तो लिखा है ना, तो याद रखिए कुछ तो कोई देता है जीवन शक्ति का सिद्धांत ब्राजीलियस, उनका क्या नहीं जीवन शक्ति का सिद्धांत ये ब्राजीलियस नामक वैज्ञानिक है, नामक याद रखना डेट नहीं 1815 कब दिया 1815 ब्राजीलियन नामक वैज्ञानिक जो जीवन शक्ति का सिद्धांत दिए है 1815 ये बोले देखिए सजीव के अनुसार है ना, जो कार्बन के निर्माण उसके शरीर में हो सकता है, शरीर के अनुसार उसके जो कार्बन का निर्माण है ना शरीर में ही हो सकता है, उसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकता। कौन बोले ब्राजीलियन और एक्टिवा पूछे है कौन बोला था कि प्रयोगशाला में कार्बन को नहीं बनाया जा सकता है, कार्बनिक यौगिक को नहीं बनाया जा सकता है, तो बोले ब्राजीलियस, यानी प्रयोगशाला लैब में नहीं इसको तैयार किया जाता है। जो जीव है ना शरीर उन्हीं में कार्बन का निर्माण हो सकता है, ठीक है। ये शक्ति दी है, बोलता है कि ब्राजीलियस बुक में दिया है, ब्राजीलियस के अनुसार ब्राजीलियस ने 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया है जिसके अनुसार कार्बन के निर्माण की एक अदृश्य शक्ति पाई जाती है, यानी जिन एक अदृश्य शक्ति पाई जाती है जिससे क्या है बोलना तो दिया जिसके अनुसार सजीवों में कार्बन के निर्माण की एक अदृश्य शक्ति पाई जाती है, और इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, और इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। कौन बोल दिए ब्राजीलियस, और पूछे जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया ब्राजीलियस ने बताया। ब्राजीलियस ने वैज्ञानिक ने 1815 में एक सिद्धांत दिया जिनके अनुसार सजीवों में कार्बन के निर्माण की एक अदृश्य शक्ति पाई जाती है और इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। सिर्फ सजीव में ही निर्माण करने की विधि होती है, लेकिन एक वैज्ञानिक है उनका नाम था वाल्डेयर, वैज्ञानिक
वैज्ञानिक है बेहलर 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 साहब वैज्ञानिक बेहलर साहब। ये है ना, तो सबसे पहले अमोनिया को, अमोनिया है ना उसको यूरिया बनाया, ठीक है, अमोनिया ऑक्साइड को जो है यूरिया बनाया है। इसको हिंदी कैसा रहेगा इसका, अमोनिया कोचिंग में यूरिया में यूरिया यूरिया बनाए। आप पूछेगा कि प्रयोगशाला में बनने वाला पूछता है कि मेरी प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौग, पहला कार्बनिक यूरिया क्या है जी, यूरिया इसका फॉर्मूला होता है NH2CO, याद रखिएगा। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, यूरिया क्या जी, यूरिया की फॉर्मूला NH2CO होता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना और साथ में खाद के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, तो मिलेगा आपको कि खाद को मापने के लिए कौन मार्कर का प्रयोग करेंगे। जैसे सोना में रहता है ना हॉल मार्कर, और फिर खाद में पहचानने का था एक मार्कर, ठीक है, तो वहाँ बताएंगे कि खाद के ही मार्कर से पहचाना जाता है। यहाँ यही है बेहलर साहब का कि पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाए जिनका नाम था यूरिया था। क्वेश्चन पूछा था कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, यूरिया था। इसका फॉर्मूला और देखिए इसको डालिए कोलबे ने क्या बनाया प्रयोगशाला में, एसिटिक अम्ल बनाया। एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है बार्टोली ये बना है मीथेन बना है, ये याद रखें।